जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और मैं आज एक आपसे निवेदन करना चाहता हूं पहले तो कि हमारा जो वीडियो है वो प्रतिदिन दोपहर को 12 बजे उसके दर्शन आपको होते हैं। हम 12 बजे दोपहर को डेली वीडियो डालते हैं, इसलिए हमारे वीडियो का टाइम दोपहर को 12 बजे है। 12 बजे डेली वीडियो डालते हैं। अगर आपको संतों का दर्शन नहीं हो पाता है 12 बजे तो आप अवश्य हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं कि अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंच रहा है तो। दूसरा एक निवेदन है आपसे कि आप इस तरह से भाव प्रस्तुत ना करें कि संतों की सेवा में एक कमेंट आया है कोई जसविंदर कौर का, जसविंदर सिंह है शायद, उन्होंने कहा है कि ये सेवा आप क्यों दिखाते हो, जो सेवा आपने संतों की ये दिखाने की क्या आवश्यकता है। अरे हम सेवा दिखाते हैं या नहीं दिखाते, बात ये नहीं है। संतों की सेवा हो तो रही है, किसी भी तरीके से हो रही हो, उसमें आप बाधा मत बनो। संतों की सेवा होनी चाहिए, चाहे वह हम पाप के भागीदार हों, चाहे देने वाला हो चाहे लेने वाला हो। संतों की सेवा उद्देश्य हमारा, ये आपसे कई बार कहा है हमने कि संतों की सेवा ही उद्देश्य है। वो सेवा कैसे पहुंच रही है, किसके माध्यम से पहुंच रही है, ये हमारे सोचने का विषय नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है, आप ऐसे गलत कमेंट ना किया करें। यद्यपि मैं चाहूँ तो आपका कमेंट डिलीट कर सकता हूँ, परंतु हमने आपके कमेंट डिलीट नहीं किए, क्योंकि कमेंट डिलीट करने का मतलब है कि हम छुपना चाहते हैं, हम बचना चाहते हैं। हम बचते नहीं हैं। आपसे निवेदन है, संतों की सेवा में बाधा ना बने। एक कमेंट और आया था किसी का, उन्होंने कहा था कि आप ये अमुक सामग्री भी इसमें ऐड कर लो और आप इसे गोपनीय रखो, आप संतों की सेवा को दिखाते क्यों हो। अरे संतों की सेवा को दिखाने से मनोबल बढ़ता है देने वाले का। आपने हमको 1 रुपया दिया संतों को देने के लिए और हमने वह रुपया दिखा दिया, तो मनोबल ही तो बढ़ा आपका। और रही बात गोपनीय रखने की, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने आज तक कौन सी सेवा दास के माध्यम से कराई है जो आपने गोपनीय रखी हो। इसलिए निवेदन है, संतों की सेवा में आप बाधा ना बने। संतों का सत्संग हम सुनते हैं, उसे आप भी निश्चित को सीखो। आज हम आपको एक बड़े ही दिव्य विभूति के दर्शन करवाने वाले हैं। आइए हमारे साथ, उनके विषय में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि वो वास्तव में विभूति हैं। आइए हमारे साथ हम चलते हैं महाराज जी के पास। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम, राधे श्याम। जय हो भगवान। अरे वाह, आइए महाराज दंडवत। जय हो, जय हो महाराज, दंडवत। लो महाराज जी। महाराज जी आपने मुझे पहचाना नहीं शायद है महाराज जी? नहीं पहचाना? एक बार मनोहर दास बाबा के साथ आया था। मनोहर बाबा रहते हैं बिलासगढ़ पे। आपसे उन्होंने मेरा परिचय कराया था। और महाराज जी मैं बरसाना का ही हूँ महाराज जी। हाँ महाराज जी। महाराज जी आप राशन भी बनाते हैं, अपने लिए प्रसादी बनाते हैं? मैं महाराज जी राशन आपको कल दे जाऊँगा या अभी थोड़ी देर में दे जाऊँगा। हम राशन रखते थे महाराज जी, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप यहाँ राशन बनाते हैं, प्रसादी। हाँ महाराज जी। महाराज जी ये दक्षिणा रखो आप इसमें। महाराज जी मैं बरसाना से ही हूँ, मैं बरसाना से ही हूँ। हाँ। कितना समय हो गया महाराज जी आपको? हाँ महाराज जी। राधे श्याम। 25 साल। हाँ उस दिन बता रहे थे, बाबा बता रहे थे, मनोहर दास बाबा, कि 25 साल से रहते हैं, ब्रजवासी संत हैं यहाँ पे। महाराज जी एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप तो यहाँ कुटिया में रह रहे हैं, आराम से भजन कर रहे हैं। मैंने देखा अभी आप क्या भजन कर रहे थे। हम भी ब्रजवासी हैं, संतों के दर्शन भी करते रहते हैं, सत्संग भी मिलता रहता है, फिर भी हमारा मन महाराज जी उसे छोड़ने को नहीं करता। जो हमारा घर गृहस्थ है, लोभ मोह आदि, उन्हें छोड़ने को नहीं करता। महाराज जी फिर कैसे बात बनेगी? जन्म एक बार मिलो केवल। मनुष्य शरीर दियो, भगवान ने बड़ी कृपा करके दियो है जी। जाकर तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। बहुत भोग भागर कुत्ता बिल्ली को उनसे कुछ से और भगवान का भजन बहुत मुश्किल से कृपा से मिलता है। भगवान का भजन करना चाहिए, बहुत मुश्किल से भगवान कृपा करके देते हैं। 84 जवानी बहुत मनुष्य से ही पाती है। जाऊँ फिर भजन नहीं करते, फिर 84 को मिला ना पाए। मनुष्य से जाई थी सड़क चले जाओ, चाहिए सड़क चले जाओ। मनुष्य शरीर तो ही कुछ पता है नहीं, कुछ नहीं है पता है।
हम शरीर को भगवान ने दिया है। भगवान का ही नाम लेना चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए और कुछ नहीं। सारे कोई संग नहीं जाएगा। हमारे आचार्य कहते हैं कोट चिन्नामणि वृंदावन बिघ्न बिहार, कोट चिन्नामणि मिले तो करब से हाथ पसार। कोट चिंतामणि किसी ना चल जाएगी, कोट चिन्नामणि चल जाएगी, 100 वर्ष चल जाएगी। यहाँ श्री जी का धाम मिलेगा। एक अपराध ना होना चाहिए और एक पाप ना होना चाहिए, श्री जी के धाम मिलेगा। श्री जी धाम महाराज वो पवित्र हमारा धाम है। कौन सा अपराध नहीं होना चाहिए श्री जी धाम में? हैं कौन सा अपराध नहीं होना चाहिए? काऊ वैष्णव को काऊ को अपराध नहीं होना चाहिए। किसी का ऐसे गरीब गुरबा को काऊ से ऐसे खटपसंद नहीं बोलना चाहिए। किसी वैष्णव में कटी धारे को किसी बुराई नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी धाम में रह के? हाँ धाम में रह के कहूँ रहो बुराई कहीं भी रहो, अपराध तो सब जगह बराबर है। भगवान क्षमा नहीं कर सकती है। दुर्वास ऋषि कैसो ऋषि हो और बाक मरीज को अपराध करो तो हम भगवान नहीं कोई मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। बाक अपराध बोलना भी भक्तों का अपराध। तो वो अपराध से बचे रहो। तो चाहे माला फेरो चाहे मत फेरो, अपराध से पाप से बचे रहो। 100 श्री जी का धाम में जिंदा धाम मिलेगा। हमारे आचार कह देते हैं कि कोट चिंतामणि मिले करब वृंदावन करब तो बाला भात पसार, वृंदावन के विकर्ण बिहार सीमाएँ छोड़े। कोट चिंतामणि मिले तो उन्हें करब तो हाथ पसार। हमारे आचार कहते हैं कोट चिंतामणि कितने ना चल जाएगी, कोट चिंतामणि जम जाएगी, 100 वर्ष चल जाएगी और यहाँ तो नीचे धाम मिलेगा श्री जी का। बिल्कुल बिल्कुल। और तहाँ फिर श्री जी मतलब ब्रजवासी ब्रजवासी तो हम लोग हैं। तो मतलब निज जन्म लियो यहाँ ब्रज में, तो निज ब्रजवासी है। तो हम लोग श्री जी कृपा करती है। श्री जी हमारी श्री जी बड़ी जारी, हम श्री जी कृपा तो यहाँ रह गए हैं। मतलब हमारे सेठ भाटिया खुशी में जाओ लगो श्री जी नहीं बनाई तो खुशी जाओ फूटी कुटिया लगी। ठाकुर जी कृपा काम नहीं करती है ब्रज में महाराज जी? श्री जी कृपा करते हैं। ठाकुर जी ये तो कृपा एक बार ऐसा हुआ कि जी श्री जी कह रही कि कन्हैया थे ये बहुत अपराधी है, या दंड हो जाना चाहिए। तो श्री जी बोली कि कौन सा दूध कुछ हो नहीं है, कौन से अपराधी बनता है, क्षमा कर दूँ। कैसे समझा नहीं, सुन नहीं पा। एक कोई मनुष्य कह रहे भगवान कृष्ण भगवान ये बहुत अपराधी है, दंड हो जाना चाहिए। अच्छा किसी जीव के लिए कह रहे थे? हाँ। अच्छा। तो वो श्री जी बोली कौन से जीव पे कौन से ऐसा कौन सा मनुष्य पर नहीं जान जो अपराध बनता है, कौन सा दूध को धोआ है अब अपराध नहीं बनता है, क्षमा कर दो। श्री जी बहुत दयालु है हमारी। चाहे श्री जी करते हैं कृपा तो वही रह सकता है, बरसाने नहीं रह सकता है। श्री जी करने जो महल है यहाँ हम रह रहे थे, यहाँ तो वही रह पाओ तो श्री जी कृपा होती है, वही रह पाओ तो यहाँ श्री जी की नहीं महल में तो नहीं रह पाते। बहुत से भाग गए यहाँ से। हाँ यहाँ के जिन्होंने यहाँ जन्म लिया था वो भी भाग गए महाराज जी। तुम हम भी भाग गए, पैसा के लालच में बाहर का कमा रहे हैं। हमारे बरसाने महाराज जी बहुत लोग चले गए बाहर, जो पूरी सरसाली चली गई ब्राह्मण ने की। बिल्कुल विशेषकर ब्राह्मण ही गए, ब्राह्मण वहाँ पूरी सरसौली के ब्राह्मण दिल्ली और अमृतसर और बम्बई जिनमें रह रहे हैं। कि महाराज जी वास्तव में कितनी बड़ी विडम्बना है। तो जिनको धाम थोड़ी मिलेगा, बाहर ही मिलेगा। इनको जन्म बाहर रह रहे हैं तो बाहर ही मिलेगा। तुम पैसा के लालच नहीं, पैसा ही कमाओ, बाहर रहो, भगवान थोड़ी मिलेगा, भगवान नहीं मिल सकते। तुम भगवान तो जब मिलेंगे वृंदावन में रहेगा अपना भजन करेगा, वही भगवान के धाम में जा सकता है, नहीं ले सकता है। कि हम लोग तुम तो ब्रज चले, वो तो ब्रज में बास कर रहे हैं, कहाँ से आए बहुत बात कर रहे हैं। कहाँ बसेगा वृंदावन और बरसाने एक है वो सब कहाँ की दुनिया आ रही है, बस रही है यहाँ टाइम। हमारे बाहर यहाँ के लोग भाग रहे हैं, बाहर केवल पैसा का काज है हम और दुनिया यहाँ भाग रही है। हाँ और बाहर लोग पैसा छोड़ के ब्रज में आ रहे हैं, ब्रज में आ रहे हैं, ब्रज में भजन करेंगे। अरे ब्रज में जल भगवान कोई धाम मिलेगा, और ये बाहर रह रहे जितना धाम मिलेगा, बाहर रहे तो पैसे ही कमाओ, जितना पैसा कसी में मिलेगा।
महाराज जी आपने बताया कि धाम में रह के अपराध नहीं करने चाहिए। हाँ, कब जीव को हमारे आचार्य कह देते हैं कि जीव भगवान के नाम पर रुचि और जीव पे दया। जीवे नाम रुचि, हाँ, जीव पे दया। हाँ, जीवो दया। तो ठीक रहता है। और वहाँ अपराध कर रहे हैं, लाखों ना माला फिर रहे हैं, तो सब भस्म हो जाता है। सूर्या बाँटे जेबड़ी भसिया खा रही है पीछे से जेबड़ी बाँटे लो, वाणी की बहुत भी जेबड़ी है गई होगी, और जेबड़ी भसिया खा रही है। ऐसे ही को अपराध कर तो एक क्षण में खत्म हो जाता है। ऐसे धर्म कर्म सगर खत्म हो जाता है। अपराध का जीव को लाभ नहीं। तो ब्रजवासी को जब अपराध तो और सीमा कर सकती है भगवान। अच्छा, हाँ, ब्रजवासी को तो अपराध करके तो वैसे ना सीमा कर सके भगवान। ब्रजवासी नहीं, भगवान के प्यारे है ब्रजवासी। तो भगवान कहते हैं कि भगवान करिए नंद बाबा की आने में ब्रज छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण। हाँ, इनको कबहू ना बिसारियो नंद बाबा की। यहाँ द्वारका जी थोड़ी गए हमारे ना हमारे ठाकुर जी ना गए, हमारे जी ना गए। वे 4 भुजावारे गए हैं, देवकी नंदन गए, चतुर्भुजधारी गए। हमारे दादा कुछ कह रहे थे कि ऐसे ही जसोदा कर लियो जन्म, बसेदेव के बाई में नहीं ले गए। आई वही तो भाई जसोदा नंदन आ गए, देवकी नंदन गए हैं द्वारका। 4 भुजावारे जिन्हें ये तो ब्रज निजय में ही रहे हैं। अब वे सदा सना के राधा कृष्ण तक कौन जाती नहीं रहती है, और भैया भाग्यशाली को दर्शन देती है। बुई बुनी की कृपा होती है, बुई ब्रज में रह सकता है, नहीं रह सकता है। अरे ब्रज को वास कैसे मिल सके? ब्रज का वास मिले श्री जी का धाम, श्री जी की कृपा से मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। श्री जी कृपा से। हाँ, श्री जी का कब करेंगे? श्री जी को भजन करो, श्री जी को सुनन करो। हम तेरे हैं, हम तो हरे तैसे बुरे भले तेरे ही हैं, हमारे कोई नहीं हो संसार में। जैसे सारथी हैं, आज तुम कमाए धारे हैं तो तुम घर के तुम अच्छे बोलेंगे ना, किसी कमाओ कहीं जा ठड़िया को तो जी हमारे जी को भाग जा जाते, कोई ना खबावे। भगवान का भजन करो, उससे अपने आप। और ये कोई चाहे खुटिया बार हो गए, चाहे स्थान धारी, श्री कृपा कोई भूखा ना मर हो। और तो सत्य महाराज जी, यहाँ भूखा नहीं रह सकता कोई। ब्रज में कोई लाखों आदमी जी पल लो यहाँ। ब्रज से दाता नहीं, बिना मांगे देता नहीं। ओहो, हाँ, ब्रज सा दाता नहीं, ब्रज मांगे बिना मांगे देता नहीं। हाँ, काकू द्वार पर चल रहे हैं, लौट नहीं तो कोई कैसे गोई ब्रज में। क्या महाराज जी? कोई द्वार पर चल रहा है, कुछ भी बाबा खा ले वो। हाँ, और हम तो कोई दूसरा नहीं दे रहा द्वार पर, घुसने नहीं देगा, भगा देंगे, भगा देते हैं हमारे यहाँ। पता है चित्रकूट में एक आदमी लठ लेकर आए घर में गुंडा घुसे को। हाँ, इधर माई 84 को सकी तो मैं ऐसी बात। चित्रकूट के महात्मा भी महाराज जी ब्रज से बड़ा प्रेम करते हैं, मैंने देखा है। सिख करें, हाँ, पर मैं माँ के बे गृहस्थी शादी उनसे नहीं करती हैं, शादी नहीं घटनों को समझती हैं। हाँ हाँ, वहाँ के लोग ब्रज के बाहर लोग नहीं घुसने साधुओं को महाराज जी, मुझे पता है। हमारे यहाँ तो मन जानकारी को तो सीधे ही बुला ले मैया। और वैसे कैसे बिना जानकारी को कैसे बच्चा दे देती है। किसी घर पे अगर राधे श्याम कर दे तो तुरंत रोटी ले आवे भैया, बिना कहे, बिना ही कहे दे देती है। राधे श्याम करते ही बाबा रुक जा, ना होगी तो बाबा आए ना कल आ जाइयो, कल आ जाइए। हाँ, जैसे गए टाइम पहुँच गए, हाँ, दोपहर पीछे पहुँचे, कब संजय जल्दी पहुँच गए, बाबा रोटी बनी ना आया भाई। ऐसा है कि जो कोई नीचे हाथ में जाएगा तो पापन छोड़ जाएगा, पुण्य ले जाएगा। और कछु न कछु कोई आवे अपने द्वारा पे तो कछु न कछु तय दियो, लौटन नहीं दियो। एक राजा आ रहो, एक महात्मा जा रहो, महात्मा ने झोड़ी बोली राधे श्याम, माने लीड डाल दी, लीड लेके चलो कोई चुपचाप अपने आश्रम की बगल में डाल दी, दी। कुछ दिनों पीछे, बहुत दिन पीछे राजा गौ पर्वत बनी को बाको लीड को कही के बाबा जी कहा है कि तेने दान दियो जी है तो ये लीड खानी पड़ेगी। तो बाबा कैसे पीछे छोड़े, कोई तेरे कोई बुराई करूँ थे तो तेरी कसी नहीं खानी पड़ेगी। तो मैंने छतम भी बनाए के और पूरे नगर में भेजो को ऐसा राजा है, ऐसा बुराई करी लगो। तो एक मैया ने कही के
हम कुछ जानते हो छठम वेश में आया हो, तू राजा है, हम तो मैं बुराई किसी की नहीं करती हूँ। एक पला तो ली तो खानी ही पड़ेगी, एक पला तो भाई खानी ही पड़ी। तो जैसा दान करेंगे जैसे खाना पड़ेगा। कहना दान दें तो बढ़िया मिलेगा भाई जो तुमने दिया है, दिया ही मिलेगा। तो बस सरा बसर देंगे तो सारा ही बसर तुमको मिलेगा। बढ़िया दान दे तो किसी को बढ़िया तरह से अच्छी दान देगा तो दान मिलता है, चलिए तो बढ़िया मिलता है। एक मुट्ठी किसी की बेसन के मुँह में डालें सुमेर पर्वत की बराबर है जाता है। माँ सुमेर पर्वत की बराबर एक मुट्ठी बेसन में मुँह में कोई नाम डाले तो सुमेर पर्वत की बराबर रह जाता है। महाराज जी, जो लोग ब्रज में नहीं आ पाते हों या ब्रज में नहीं आ सकते, बहुत से लोग बहुत दूर रहते हैं लेकिन वो भक्त हैं, उनका मन करता है। बेशक नहीं आए पहुँचे, हमारा मन यहाँ है तो हमारा मन बम्बई में तो बम्बई में, मन तो जहाँ होगा भी नहीं लाशा ही तुम्हारा रह जाओगे, मन तो वहाँ वृंदावन हो तो वृंदावन में। अच्छा, अगर आप ब्रज में नहीं है तो मन को भेज दो यहाँ। हाँ, ऐसे एक वो काशी को बहुत विद्वान एक राजा वल्लभ जी हो, वो साधु सेवा करता कोई नहीं है तो बात। एक लड़की ब्याह करू दो पार पड़ोसी तो कही कि महाराज मैं मरे कहूँ तो मैं बीमार है तो मैं वृंदावन पहुँचा दी हूँ, वृंदावन सारी छोड़े हूँ, मैं वृंदावन रह हूँ। तो वो बीमार है वो तो ले भी समझे और बोले अब जितने कितना जैसे कि काय को ले जा रहे हैं तुम बेकार परेशान है, जब रास्ता ही में सारी छूट जाए वो नहीं माने ले गई रास्ता में सारी छुट्टी को। अब भी कहें हमने भाई बहुत काम किरनाई करी हम चले आए, ले कहें अब तो हम लौट कर नहीं जाएंगे, हम तो वृंदावन नहीं जाएंगे, हम तो कह देंगे हम तो पहुँचे गए। यही तो वृंदावन पूछी और गोसाई को पूछी कि महाराज वो आयो को हरिदास आयो को यहाँ। हाँ महाराज आए कह ना 8 ना पहले सरी छूटो अपने को। तो अब यहाँ आए हो कहीं चीज़ घाटे पर जा रहा हूँ, आसान करके आता हूँ। तो वो बाग मन तो मैं वृंदावन पहुँचे हो लाश ही तो रह गई ना तब वृंदावन हम यहाँ हमारा मन हो तो मई है जो मट्टी है, मट्टी तो यहाँ राखो चाहे वहाँ राखो, शरीर की कोई वैल्यू ना है। हाँ, अरे वो महात्मा कल मरेगा बिजली से। हाँ महाराज जी, वो हमारे वहाँ अन्य क्षेत्र पे आते थे, राजस्थान के महात्मा थे। हाँ, आपको बता दें कि एक नारायण दास थे, राजस्थान का शरीर था उनका। बिहार कुंड पे। हाँ, एक महात्मा थे और उनका शरीर पूरा हो गया कल करंट से। वो अन्य क्षेत्र पे डेली आते थे 1-1.5 साल से, रोज उनका दर्शन करते थे हम, उनका शरीर पूरा हो गया है महाराज जी। बहुत गाँव के और मेरे चूत वहाँ ले गए वाला से लाशर सवाई माधोपुर के थे वो। हाँ, काय को ले जानी चाहिए, यहीं जरा देते ब्रे में तो हमारे रमेश बाबा के यहाँ कोई तो मरता है तो यहीं जराए जाते हैं। हाँ, बाबा कहता है कि ब्रे में दुनिया आए यहाँ मरो आए के यहीं जरो, अब वो वहाँ ले गए भाई। हाँ, ब्रज की निष्ठा बाबा जी को बार ब्रे छोड़ के नहीं जाता। मोई 35 वर्ष है गई आपको महाराज जी? 35 वर्ष से मैं बाहर नहीं गया। अच्छा, परेशानी में रहो चतुर्भुजी 10 वर्ष तो चतुर्भुजी पर है आप? हाँ, हाँ, चतुर्भुज जो मैंने सेवा पूजा करी वो जमुना फमुना और मोहनदास भाई बिहारी तो महाराज जी मैं कर आई मैं 10 वर्ष रहा हूँ माठाई मैंने की महाराज जी ने मैंने की और का को जरूर बुराई को मैं तो यहाँ आए हो यहाँ 25 वर्ष आएगी। आयु कितनी हैगी होगी? मैं आयु हैगी 90 की। वाह, 25-26 वर्ष तो मैं यहाँ आ गई और वो 10 वर्ष है वृंदावन बाग में चतुर्भुजी और 10-15 वर्ष वैसे ही घूमे। महाराज जी आप क्यों ना गए बाहर को पैसा कमा के काजे फैक्ट्री खोलते कि तो नौकरी करते? अरे महाराज वो बोलते हैं आज जयपुर के भगत है वो बहुत आपने में भट्ट मारी है आज राजेंद्र तो मन्ना मारे राजेंद्र बानोकर पे नहीं बुरा भट्ट मारी तुम यहाँ थाने के सामने अस्पताल के सामने बना दिया बना हुआ है राजेंद्र का। तो वो के संग कई बार गए हो जयपुर सब लड़का होता हूँ अब वो यहाँ मैं यहाँ आया करो आग्रह करते नहीं मैं बेटे ने छोड़ कर नहीं जाता हूँ। मैंने नेम रह लिया मैं 40 वर्ष हुए बेटे में अब नहीं जाऊँगा मैं। अब मैं जावे ला कर रही ना मैं नहीं जाऊँगा श्री जी का धाम पकड़ लिया मैंने तो मैं नहीं जाऊँगा। मैं चेला फेला बनाई भी नहीं चाहो अपने काम करो कोई जरूरत नहीं है। मतलब कोई चेला वेला होते पर आप ब्रज से बाहर नहीं गए? मैं ना गया हमें 35-40 वर्ष है तो बस मैं ना गया बाहर 10 वर्ष बस हम यहाँ आए गए 25 वर्ष में आए गए
ना 40 वर्ष है। महाराज जी बहुत से भक्त ऐसे हों जो ब्रज में ना आ पाए और वे घर पे बैठ के भजन करना चाहें, तो उनको जीवन कैसा होना चाहिए, वे कैसे कोई सावधानी बताओ। जीवन हो मन, हमारा मन लगाओ वृंदावन में, मन लगाओ वृंदावन में हम रह रहे हैं। यूँ नहीं कहें हम यहाँ रह रहे हैं ना, हम वृंदावन रह रहे हैं। वृंदावन की लीला को चिंतन करो तो इनको भगवान वृंदावन ही मिलेगा। वृंदावन को चिंतन करो, वृंदावन की लीला को चिंतन करो, रास लीला को चिंतन करो, भगवान की चिंतन करो। और ब्रज में ऐसे चिंतन करो तो वो ब्रज में ही रहेगा, वो ब्रज में ही समझ लो बैठे रहो। आप जहाँ भी रहते हो वहाँ बैठ के ब्रज का चिंतन करो। हाँ, मानसिक परिक्रमा करो। हमें मानसिक परिक्रमा मान लेते हैं भगवान। अच्छा, मानसिक परिक्रमा मान लेते हैं। और भगवान की तुम ऐसे श्री जी है, कोई मंदिर है, 4 परिक्रमा कर लो, पूरे भारत की परिक्रमा है गई, ऐसे किरणता नहीं रही। और वो जो एक बार भगवान की कोई जो साक्षात दंड कराए, जेर से ऊपर, कमर से ऊपर, शरीर से कमर से ऊपर कपड़ा नहीं होना चाहिए। जब फिर लगा दंडोत तो जो कोई 10,000 असमेत जग करेगा तो बाय मृत्यु लोग आना पड़ेगा। पर जो भगवान को दंडोत करता है वो नहीं आवेगा, वो दूसरी मैया की पेटों नहीं आवेगा, वो भगवान की धाम में जाएगा। ऐसे गिरनता नहीं रही है, महापुरुष कहते हैं। तो भगवान के जाओ तो का मंदिर में कहो, राम के कृष्ण का को मंदिर होए, पर कम दंडोत जड़ी करनी चाहिए, अपराध होता है। प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम सभी से करना चाहिए। बिन कोई तो शरीर में बिनी कृपा से हम शरीर मिला हो, बिनी कोई झोंकर नहीं करते। हम जीव, पूरे जीव भगवान के ही हैं, परिमाण से भूल जाता है। माया मांग तो हम कर लियो और भगवान से पीठ फेर लेगी। तो भगवान से पीठ फेरेंगे तो मुद्दा रह ही नहीं सकता है जीव को। भगवान का ही नाम लेना चाहिए, भगवान की गुणगान करनी चाहिए। भगवान का ही शरीर, जब भगवान की कृपा से शरीर मिला हो, और शरीर कहाँ मिलता है, तो बड़ी 84 जौन में फिर बैठेगा तो फिर यही चीज जाए सकते सतह करना कर। हाँ महाराज जी, देखा बरसाने के 90 वर्ष के कैसे बेदा की संत हैं, और महाराज जी भजन कर रहे थे। ये भजन का ही समय है महाराज जी का भी, सुबह सुबह का। मैं 10-11 बजे ना तो कहीं बना। अच्छा, अभी 10-11 बजे तक, क्योंकि अभी 10 ही बजे महाराज जी का समय जो है। महाराज जी तो वो एकदम उठ गए हमें देख के। तो अब रात में महाराज जी हम राशन लेके आएंगे आपके लिए। कल हम साथ रखते थे लेकिन हम आए थे। राशन लाएंगे महाराज जी, अब सब रहता है राशन, हमें आटा, दाल, चावल, चीनी, चाय की पत्ती, चावल हैं। चावल तो मनोला डिब्बा देता है, वक्त बसर के यहाँ से चावल कम खाम बने हुए। चावल तो हम 10 किलो का भी घड़ी है। जो आपको चाहिए वो निकाल लेना, जो नहीं चाहिए वो वापस दे देना। ठीक है महाराज जी। आटो फाटो लिया निकाल। आटो लिया महाराज जी, स्पेशल आटा लिया मैं आपके लिए। एक 10 किलो का कट्टा लिया हूँ। 10 किलो का मटेरियल की 5 किलो कट्टा लिया हूँ। ऐसे 2.5-3 किलो ही लेगी ज़्यादा। 2.5-3 किलो आटा। हाँ, ठीक है महाराज जी, मैं आटा ले आऊँगा आपके लिए। और कुछ लाना है? और कुछ नहीं। कोई भी मसाले आदि, कोई भी चाय, चीनी, साबुन, सरफ। ठीक है, तो कल महाराज जी के लिए प्रभु हम ऐसा करते हैं महाराज जी, हम अभी प्रयास करते हैं थोड़ी बहुत देर में, हम लगभग 2-3 बजे के आसपास आ जाएंगे वापस। ठीक है महाराज जी, दंडवत। और हमें भी आप आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले दर्शन के साथ। तब तक ले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो महाराज दंडवत, जय हो श्री राधे, राधे राधे।